तो आज हम करने वाले हैं DYS सेशन 5। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने बिजी शेड्यूल को निकाल के आए। कल संडे था तो कल कहीं एक्चुअली कहीं जाना था मुझे, इससे कल हो नहीं पाया। लेकिन आज मंडे को मुझे लग रहा था कि आज मंडे है तो आज कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा तरह से आते हैं और सुनते हैं। तो आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि आज भी आ जाएंगे, लेकिन आज भी लोग आ गए। तो इसलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद अ स्मॉल प्रेयर। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागररहितं श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी रामने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी चारण विशेषणवादी पार्षद मूकं करोति वाचनं पंगुं नयते गिरिं यत् पातुमुदे श्री गुरु दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज का जो सेशन है, अगर मेरी आवाज़ कभी भी गड़बड़ हो, कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे टोक सकते हो बीच में। तो आज का जो सेशन है वो बहुत मतलब पूरे डिवाइस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा। और आज हम पढ़ेंगे सबलाइम जॉय थ्रू साउंड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड। हाँ, तो ये डिस्कवर योर सेल्फ का सेशन 5 है, सबलाइम जॉय थ्रू साउंड। तो जैसे कि हमने क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ साउंड होती हैं, है ना। एक साउंड ऐसी होती है दैट प्लीजेज द सोल एंड गिव्स एंडलेस हैप्पीनेस। एक ऐसी साउंड होती है, मतलब कि कोई भी ट्रांसलेटल वाइब्रेशन ऐसा कुछ हो जो आपके सोल को प्लीज करे और उसको एक सूदिंग रिलैक्सिंग मोमेंट दे उसको। तो और दूसरी टाइप की साउंड कौन सी होती है, जो एजिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है हमें, है ना। ये दूसरी टाइप की साउंड होती है। वैसे ही 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर भी होते हैं। जैसे एक लिटरेचर होता है, जैसे कि आप देखते हो कि कुछ ऐसे मार्केट में लिटरेचर अवेलेबल, जैसे कि एक बुक आई थी, एक डिटेक्टिव नॉवल थी वो, है ना। और उस डिटेक्टिव नॉवल को पढ़ के हजारों लाखों चोर बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी उस नॉवल से, क्या कहते हैं, जिससे उन लोगों को समझ आया कि भाई कैसे चोरी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का लिटरेचर है। जैसे कि एक बुक आई थी, क्या कहते हैं, 100 ways टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। तो कितने सारे लोगों ने पढ़ा उसको, कितने सारे बिजनेसमैन लोगों ने पढ़ा और अपना ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट करके ले गए। क्योंकि जिस इंसान ने वो लिखी थी, उस इंसान ने वो लूप होल देख लिए थे कि कहाँ से आप ब्लैक मनी वाइट मनी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक टाइप की नॉवल ही है, एक टाइप की बुक ही है, एक टाइप की लिटरेचर ही है। दूसरे टाइप का लिटरेचर कौन सा है, जैसे कि स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। ये दूसरे टाइप के स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको इमेंस नॉलेज देते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये हर एक चीज़ में आप कुछ ना कुछ देते हैं। मतलब कि अगर आप माइंड के लेवल पे देखोगे, माइंड के लेवल पे आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एंटरटेनमेंट देंगे। अगर इंटेलिजेंस के लेवल पे देखोगे तो ये आपको इंटेलेक्चुअल नॉलेज देंगे। अगर सोल के लेवल पे देखोगे तो ये आपको इनलाइटन करेंगे। तो स्क्रिप्चर्स हर समय पे आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। जैसे कि श्लोक आता है, नायद वाचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा ना यत्र हमशा निर्बंति उसी केशा। इसका मतलब ये है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स।
एक होती है क्रो, एक होता है क्रो और एक होता है स्वान। आप दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा कि जैसे कि स्वान होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर मिल्क पीता है। वो ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ पर होते हैं ना, जैसे कि मानसरोवर वगैरह, वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर आपको दिखेगा वो बहुत सीरीन ग्लेशियर्स में रहता है और बहुत ही सुंदर दिखता है वो, बहुत प्योरिटी रखता है वो। तो एक टाइप का बर्ड तो ये होगा जैसे स्वान है। दूसरे टाइप का बर्ड कौन सा है? क्रो, जो डस्टबिन में पूरे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, किसी का भी मांस खा रहे हैं, कुछ भी गंदे से बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक टाइप का क्रो, एक टाइप का बर्ड ये क्रो है। तो वैसे ही टू टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर हु हैव डिफरेंट टेस्ट। कुछ कुछ लोगों को मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंट अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन एक्चुअली में अच्छा टेस्ट होता नहीं है, वो कबाड़ी होते हैं। जैसे कि क्रो जो है वो कूड़े में टेस्ट ढूंढ रहा है, लेकिन कूड़े में तो कोई टेस्ट है ही नहीं। और दूसरे जस्ट ऑपोजिट देखोगे आप, जो स्वान है वो टेस्ट कहाँ पर ढूंढ रहा है? मिल्क में, उसमें तो इमेंस टेस्ट है। तो वन हु रीड स्क्रिप्चर्स एंड चैंट कृष्णाज नेम, एक तो ये हैं लोग। दूसरे लोग कौन से हैं? अदर टाइप ऑफ पर्सन आर दोज हु वॉच डर्टी मूवीज एंड डर्टी नॉवल, रीड डर्टी नॉवल, एंड ऑलवेज यू ऑलवेज नो कि विच इज नॉट गोना प्योरीफाई आवर हार्ट। आपको डर्टी पिक्चर देखना है, डर्टी नॉवल देखना हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आनंद दे, लेकिन ये आपका हार्ट तो प्योरीफाई नहीं करेगा। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद है, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका क्यों आया हूँ? अमेरिका में इसलिए आया हूँ टू कन्वर्ट द क्रो क्लास पीपल इनटू स्वान क्लास पीपल। फिर से बोलता हूँ मैं, why I've come to America, Srila Prabhupada said, to convert the crow class people into swan class people। इसलिए मैं आया हूँ, है ना। तो आप देखते हो कि दोनों टाइप के जो people, दोनों टाइप के जो लिटरेचर्स हैं, दोनों टाइप के जो लोग हैं, वो अपने अपनी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि जो भक्त लोग हैं वो भी अपनी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, भगवद गीता जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जैसे कि हमें ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के लोग हैं जो डर्टी नॉवेल्स बेच रहे हैं, वो भी आप दिख जाओ तो आपको मैगजीन वगैरह देख है ना, मेट्रो में दिख जाएंगे आपको कि ये लो मैगजीन ले लो, ये है। और वो मैगजीन में होता क्या है? उस मैगजीन में शॉर्ट पॉर्न होता है और कुछ नहीं होता। उसमें मैगजीन में बस ऐसे अश्लील चीज़ें होती हैं बस, और लोग वो मज़े से पढ़ते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, वैसे ही तो जैसे कि हमने सुना है कि दो टाइप के साउंड भी होते हैं। तो एक साउंड कौन सा था? सबसे पहले आपको बताया था मैंने, एक साउंड कौन सा था जो आपको एंडलेस हैप्पीनेस दे, और दूसरा था जो आपको एजिटेट कर दे। तो वैसे ही एक और तरह का साउंड होता है, उसको कहते हैं, वो साउंड वाइब्रेशन है वो जो ट्रांसलेटर साउंड वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। उसको कहते हैं साउंड वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम, मतलब जो भगवान का नाम है उसका साउंड वाइब्रेशन जो होता है। इवन वेदांत सूत्र में कहते हैं अनावृत्ति ही शब्द, एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम साउंड। आपको बताया कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं प्राइमोर्डियल साउंड है, दैट इज द साउंड ऑफ ओम। अ ओम ओम ओम, है ना। तो ये जो साउंड है, ये इट इज द प्राइमोर्डियल साउंड जो जिससे सब कुछ सृष्टि का उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ओम इज ओरिजिनल साउंड, और ओम से एक्सपैंड होकर डिफरेंट साउंड्स आती हैं। तो ओम से एक्सपैंड होकर डिफरेंट साउंड्स होती हैं। हम जो भी का खा गा जो भी पढ़ते हैं हम, डिफरेंट तरह के साउंड्स पढ़ते हैं, वो ओम से एक्सपैंड हुई है और यूनिवर्स में आई है ना। तो जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम, अब ओम इज अ स्पिरिचुअल साउंड, ठीक है, ओम इज अ स्पिरिचुअल साउंड, लेकिन इससे इससे ही दूसरे क्या कहते हैं, इससे ही दूसरे साउंड्स आए हैं, जैसे कि जो क्या कहते हैं वो वाली साउंड्स है, जो खराब साउंड्स हैं, जो गालियां हैं, वो भी इससे ही है मतलब। तो मतलब एक ही चीज का दूसरा फॉर्म खराब भी हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो, जैसे कि मिल्क है, अगर आप मिल्क ज़्यादा पी लो या कभी किसी गलत समय पे पी लो, तो इट कैन कॉज डायरिया, इट कैन कॉज डायरिया, ठीक है। बट अनदर फॉर्म ऑफ मिल्क दैट इज कर्ड, अगर कर्ड खाओ आप तो इट कैन काउंटरैक्ट डायरिया। तो कर्ड तो मिल्क का ही फॉर्म था, लेकिन तब भी वो डायरिया को काउंटरैक्ट कर सकता है, तब भी उसका तत्व एकदम चेंज हो गया। इसका मतलब जैसे कि ओम है वो स्पिरिचुअल साउंड है, या हरे कृष्ण महामंत्र है वो स्पिरिचुअल साउंड है, लेकिन उससे ही निकल के आगे बाकी के साउंड्स आए हैं, वो मटीरियल साउंड्स हैं। तो मटीरियल साउंड्स और स्पिरिचुअल साउंड्स में डिफरेंस है, आए तो एक दूसरे से ही है वो, लेकिन फिर भी कोई कोई किस तरह एक्ट कर रहा है, कोई किस तरह एक्ट कर रहा है। तो आज के पूरे हम सेशन में समझेंगे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन थ्रू विच यू कैन एक्सपीरियंस गुड हेल्थ, गुड फैमिली रिलेशनशिप एंड बिकम अ प्योर पर्सनैलिटी। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि
listening to sounds like rock music and all, which is like 120 decibels, ये it actually disturbs the biological system. ऐसे साउंड्स हम सुनते हैं जो 120 डेसिबल्स के ऊपर हैं या इतने में ही हैं, वो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को हैम्पर कर सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। पीपीटी में मेरी पीपीटी दिख रही है ना? फील द इनर पीएस एंड जॉय, डिस्कवर सब्लाइम जॉय थ्रू साउंड। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर रेफरेंसेस पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र, ये सब पढ़ेंगे आज हम। पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो आप देख रहे हो ये एक इंसान है, हु इज ही? मार्टिन लूथर। तो वो कुछ ना कुछ कह रहा है अपने स्पीच में, और वो जो स्पीच में जो कुछ भी कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस सुनने मात्र से लोगों के हृदय में एंगर, लोगों के हृदय में लव, या लोगों के हृदय में हेट्रेड, ये सारे इमोशंस निकल रहे हैं, मतलब एमिनेट हो रहे हैं सारे इमोशंस। तो ये एमिनेट कैसे हो रहे हैं इमोशंस? मतलब साउंड जो है वो एक तरह का स्टिमुलस हो गया ना। साउंड जैसे कि इवन अगर कुछ देखना भी स्टिमुलस है, वैसे ही कोई चीज सुनना भी, वो भी एक स्टिमुलस है, और वो हमारे अंदर इमोशंस क्या कहते हैं, प्रवोक कर सकता है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो नीचे देख रहे हो ना, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पैटर्न बने हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या पैटर्न बने हुए हैं, तो क्या कहते हैं, अब ये पैटर्न कैसे बनते हैं? तो एक रिसर्च हुई थी जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, अगर वो उनको कोई बैड साउंड सुनाई जाती है, या कोई फालतू की कोई रॉक म्यूजिक सुनाया जाता है, कुछ अजीब सा गाना सुनाया जाता है, तो उसके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अजीब से पैटर्न बना लेते हैं, मतलब डिस्टर्बिंग पैटर्न बनाते हैं, वो कुछ अच्छे पैटर्न नहीं होते। लेकिन उसी तरह से अगर उसको कोई ट्रांसलेटल वाइब्रेशन सुनाई जाए, मान लो कि हरे कृष्ण मंत्र सुनाया जाए उसको, तो वाटर फॉर्म्स वेरी नाइस पार्टिकल, वेरी नाइस पैटर्न, सॉरी। तो वाटर जो है वो काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बनाएगा अगर उसको ट्रांसलेटल वाइब्रेशन सुनाई जाए। अब बहुत समझने वाली चीज़ है, जो भी बहुत इंटेलिजेंट होएगा या उसको ये बात बहुत आराम से समझ आ जाएगी, कि अगर वाटर है और वो साउंड वाइब्रेशन से रिएक्ट कर रहा है, अगर वाटर मैंने कहीं रखा है और वहाँ पर मैंने साउंड वाइब्रेशन चलाई है, और उससे उसके अंदर पैटर्न बन रहे हैं, अच्छे से पैटर्न बन गए, तो वैसे ही हमारे, हमने ऑन द वे टू कृष्ण में पढ़ा है कि हमारे जो सटल बॉडी होती है, सोल के ऊपर जो पहली कवरिंग होती है, वो होती है सटल बॉडी की। और सटल बॉडी में 3 चीज़ें आती हैं: माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और ये क्या है? ये एक्चुअली में ये वो हैं, ये भी तत्व हैं, है ना? ये भी मैटर है एक तरह का। जैसे कि वाटर मैटर है, वाटर ग्रॉस मैटर है। हमने 5 चीज़ें पढ़ी ना, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ईथर। ये ग्रॉस मैटर आता है। मतलब ग्रॉस मैटर, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रॉस है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है वो। लेकिन जो सटल मैटर होता है, जैसे कि जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, वो इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि होती नहीं है। मैं किसी से कहूँ कि आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो मुझ पर चढ़ जाएगा कि भाई मेरे अंदर इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, तेरे अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो मैं वैसे ही, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, वैसे हमारे अंदर माइंड है, हमारे अंदर ईगो भी है। तो ये 3 तरह के मैटर हैं, लेकिन ये सटल मैटर है, ये सूक्ष्म मैटर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ वाटर इन मैटर्स, वाटर रिएक्ट कर रहा है साउंड साउंड वाइब्रेशन से, तो क्या जो माइंड है वो रिएक्ट नहीं करेगा? वो भी तो मैटर ही है। अगर वाटर मैटर है तो माइंड भी मैटर है, तो माइंड भी रिएक्ट करता है साउंड वाइब्रेशन से। उसी के बारे में हम समझेंगे, आगे चलते हैं। तो मंत्र क्या होता है? मन प्लस त्र। मन मतलब माइंड, एंड त्र मीन्स डिलीवर। डिलीवर यानी कि प्योरीफाई। तो द थिंग विच प्योरीफाइज द माइंड, द थिंग विच डिलीवर्स द माइंड, इज कॉल्ड मंत्र। मंत्र मेडिटेशन हम करते हैं तो 2 तरह से मेडिटेशन हो सकती है। एक होती है जपा से, जप करना, मतलब कि पर्सनल मेडिटेशन करना। आज हम सीखेंगे भी कि कैसे हम जप कर सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे हम जप कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जप होता क्या है। जप होता है कि हम जैसे कोई भी एक मंत्र ले रहे हैं, और सबसे बेहतरीन मंत्र कौन सा? हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे वो ले रहे हैं और उसको बार बार चैंट कर रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं बीट्स पे या काउंटर पे या फिंगर्स पे। तो ये होता है जप करना, है ना। ये इसमें कोई मेलोडी यूज नहीं करते हम, ऐसा नहीं कि इसको गा रहे हैं, इसको नॉर्मली हम चैंट करते हैं, इसको नॉर्मली हम बोल रहे हैं। इतना तेज बोल रहे हैं कि आपको कानों तक सुनाई दे जाए अपने। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तीखना है, ऐसा नहीं कि मन में बोलना है, बस इतना बोलना है कि आपको कानों तक सुनाई दे जाए। इसको कहते हैं जप कहते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, संकीर्तन। इसमें हम अकेले में नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस ये है कि इसमें हम सबके साथ कर रहे हैं और इसमें मेलोडी लगा देते हैं। जैसे कि जप कैसे करते हैं, जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। और संकीर्तन कैसे करते हैं, संकीर्तन में हम कोई उसको गाते हैं इसी मंत्र को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे मैंने एक मंत्र को गाया, तो इसको गाते हैं और सबके साथ में गाते हैं, सन कीर्तन। कीर्तन मतलब गाना और सन मतलब सबके साथ में, सन कीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस में। अब स्क्रिप्चर से देखेंगे हम कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, या चैंटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या होता है चैंटिंग से। तो रेकमेंडेड प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आप सबको सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, ये टाइम जोन्स हैं। सबसे पहले सत्ययुग हुआ करता था, जो कि आई थिंक 17 लाख या 18 लाख ईयर्स तक का था। उसके बाद त्रेता युग आया जो कि 12 लाख ईयर्स का था। उसके बाद द्वापर युग आया जो कि 8 लाख ईयर्स का था। अब कलयुग चल रहा है जो कि 4 लाख 12 साल का है, सॉरी 4 लाख 12 हज़ार साल का है, सॉरी 4 लाख 28 थाउजेंड साल का है। और ये क्या कहते हैं, ये अभी शुरू हुआ है, 5 हज़ार साल ही बीते हैं, 5,500 साल। तो सतयुग में मेडिटेशन की विधि थी। जो जो सतयुग में लोग रहते थे, उनको अगर भगवान को अप्रोच करना है, उनको भगवान से कनेक्ट करना है, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, वो करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान योग के थ्रू। आजकल लोग मेडिटेशन करते हैं ना, एक जगह बैठ जाते हैं जाके। तो ये एक्चुअली आज की विधि नहीं है, ये कलयुग की विधि नहीं है। अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना, ये कलयुग की विधि है ही नहीं, ये सतयुग की विधि है मेडिटेशन करना। इसको ध्यान योग भी कहते हैं। और भगवद गीता में इसका वर्णन आता है 6 चैप्टर के अंदर, अष्टांग योग के अंदर। ये सतयुग है। त्रेता युग में क्या था, त्रेता युग में हम करते थे मेडिटेशन नहीं करते थे, त्रेता युग में हम यज्ञ करते थे, परफॉर्मिंग एक्सटेंसिव सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मतलब फायर सैक्रिफाइसेस, मतलब यज्ञ। तो बहुत बड़े यज्ञ कुंड बनाते थे और उसमें बहुत सारी ऐसे, उसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए होती थी। उसमें जो लोग यज्ञ करते थे वो मतलब जो ब्राह्मण होते थे, उन वो मतलब उनके वो त्रिसंध्या स्नान करते थे। और वो जो मंत्र बोलते थे वो एकदम प्रोनाउंसिएशन उनकी एकदम क्लिष्ट होनी चाहिए थी, एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, नहीं तो यज्ञ फेल हो जाएगा। और जो आहुति दे रहे हैं, जो भी सामान रख रहे हैं, वो मतलब घी वगैरह सब कुछ प्योर होना चाहिए था। आजकल तो ये कर भी नहीं सकते हम, यज्ञ वगैरह आजकल कर भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो घी आप देख रहे हो प्योर नहीं आएगा, सबसे पहली बात तो। और ना ही ब्राह्मण इतने प्योर होंगे कि जो यज्ञ कर सकें, तो यज्ञ हो नहीं सकता आज भी। द्वापर युग में क्या होती थी, डीटी वर्शिप करना, भगवान का अर्च विग्रह सेवा करना। जैसे कि आज भी हम करते हैं हमारे मंदिर में, या हम कभी इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, कोई टेम्पल जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि बहुत अच्छे विग्रह हैं राधा कृष्ण के, और उनको डीटी वर्शिप हो रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको भोग लगाया जा रहा है। तो ये डीटी वर्शिप होता है और इसमें बहुत सारी विधियाँ आती हैं। पंचरात्र जो है उसमें बहुत सारी विधियाँ का उसमें उल्लेख है। द्वापर युग में ये द्वापर युग की विधि थी। अब कलयुग आ गया, कलयुग में क्या है, कलयुग में विधि है चैंटिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। ये कलयुग की विधि है, मतलब भगवान के नाम का जप करना, ये कलयुग की विधि है। मुझे एक ठीक है, सवाल था। हाँ बताओ। पिछली वाली स्लाइड में आपने से कहा था डेटी वर्शिप और चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत बड़े सवाल है। डिफरेंस ये है कि जब हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो हम डीटी वर्शिप में बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं। सबसे पहले तो डीटी का होना जरूरी है, आपके पास डीटीज होने चाहिए, और उनके प्राण प्रतिष्ठा अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी आप घर पे कर सकते हो। और उसमें आपको क्या कहते हैं, आप सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी प्योरिटी मेंटेन करके तभी आप डीटी वर्शिप कर सकते हो। मतलब आपको पहले स्नान करना पड़ेगा, फिर आचमन करना पड़ेगा, तब आप डीटी वर्शिप कर सकते हो। तो डीटी वर्शिप में फिर भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना होता है। कलयुग में जो चैंटिंग की विधि है, वो उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चैंटिंग में आपको डीटीज की जरूरत नहीं है,
चैंटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको माला की जरूरत है, और या तो आप हाथ भी कर सकते हो, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहा के ही करना है, आप कभी भी कर सकते हो, उसको किसी भी अवस्था में कर सकते हो। खाई थे शुई थे यथा तथा नाम लो, चैतन्य चैतामृत कहती है, खाते हुए, सोते हुए, कहीं पर भी कैसे भी, काल देश नियम नहीं सर्वसिद्धि हो, कोई भी काल और देश का नियम नहीं है चैंटिंग में। तो चैंटिंग में कोई भी नियम नहीं है। अच्छा, ये करा क्यों है ऐसा कि चैंटिंग में कोई नियम नहीं है? क्योंकि कलयुग में हम नियम रख नहीं सकते। हम इतने डम लोग हैं कि हमें अगर बोल दिया जाए कि भाई ऐसा ऐसा कर लेना, तो हो सकता है कुछ समय के लिए वैसा वैसा करें और फिर भूल जाए। हमें हमसे तो नहाया नहीं जाता आजकल। सर्दियों में देखो हम कितने, हम तो रिकॉर्ड बनाते हैं कि क्या कि 5 दिन ही नहाएंगे, 1 महीना नहीं नहाएंगे, कपड़े भी चेंज नहीं करते हम लोग, तो ऐसे लोग हैं हम। तो इसलिए चैंटिंग की विधि जो है कलयुग के लिए बहुत ही बढ़िया विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। आगे चलते हैं, मेजर रिलीजन्स अबाउट चैंटिंग। आगे क्रिश्चियनिटी में देखो, ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना हमारे सनातन धर्म में ही है, दूसरे रिलीजन में भी है। क्राइस्ट ग्लोरिफाइड द लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम। ये क्रिश्चियनिटी में है। इस्लाम में देखो तो है, मुस्लिम्स रिपीटेडली चैंट द सेक्रेड नेम ऑफ गॉड अल्लाह। मुस्लिम भी रिपीटेडली चैंट करते हैं, उनका भी जैसे नमाज होती है उसमें भी भगवान के अल्लाह के नाम होते हैं। सिखिज्म में देखो, गुरु नानक प्रेड, इन द एम्ब्रोजियल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आई मेडिटेट ऑन द ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम। जैसे गुरु नानक जी हैं, उन्होंने कहा है क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, कि सदा सुमिरन नारायण, सदा सुमिरन नारायण, हमेशा भगवान के नाम का सुमिरन करो, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करो, जप करो। तो ये गुरु नानक जी ने कहा, और गुरु नानक ने काफी सारी चीजें, गुरु नानक जी ने काफी सारी चीजें कही हैं भगवान कृष्ण के नाम के लिए, नारायण के नाम के लिए। बुद्धिज्म में भी आता है कि बुद्धिस्ट आल्सो प्रैक्टिस रिपीटिशन ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, नमो अमित बुत्सो, नमो अमित बुत्सो। तो ऐसे बुद्धिज्म में भी है, मतलब इवन जो भगवान के नाम का जप है, भगवान के नाम का प्रैक्टिस है कि भगवान का नाम हमें लेना चाहिए, ये और रिलीजन्स में भी है। ऐसा नहीं, क्योंकि कलयुग की विधि है ये। अब कलयुग की विधि है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए विधि है ये ये सबके लिए विधि है। क्योंकि जब भी हम शास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो जैसे भगवगीता भी है, भगवगीता किससे शुरू होती है? भगवगीता कौन से ज्ञान से शुरू होती है? वो ज्ञान से शुरू होती है सोल के बारे में ज्ञान से। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बताया कि तुम हिंदू हो तो इसलिए मेरी बात मानो, और तुम क्रिश्चियन हो तो इसलिए मेरी बात मानो। तुम सोल हो इसलिए मेरी बात मानो, क्योंकि मैं जगत पिता हूँ, है ना। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जो जीव है मेरा अंश है ना। तो जीव बोला गया है, हिंदू बोला नहीं गया है। कृष्ण जीव को कह रहे हैं। मेजर रिलीजन्स अबाउट चैंटिंग, सनातन धर्म में देखो क्या है, recommends repetition of the holy names of the Lord in form of mantra। आगे चलते हैं स्क्रिप्चर रेफरेंसेस में। अब हम थोड़े स्क्रिप्चर रेफरेंसेस देखेंगे सनातन धर्म के अंदर क्या क्या स्क्रिप्चर रेफरेंस आते हैं। ये काली संतरण उपनिषद में रेफरेंस आता है। काली का मतलब होता है कलयुग, संत का मतलब होता है डिवोटी, सन तरण मीन्स टू स्विम अक्रॉस, मतलब विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज इन दिस कलयुग वी कैन स्विम अक्रॉस दिस मटेरियल नेसाइंस, मटेरियल ओशंस और मटेरियल ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये क्या श्लोक आ रहे हैं यहाँ पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नत्तः परतरम उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसके ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें, आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वेद लिटरेचर, वन कैन नॉट फाइंड अ मेथड ऑफ रिलीजन मोर सबलाइम फॉर द सेज एंड द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। मतलब इसमें बताया गया है, देखो जैसे कि आप श्लोक में भी देख सकते हो, श्लोक में भी आप इसको इसका सिग्निफिकेंस देख सकते हो। नत्तः परतर उपाय, नत्ता मतलब और कोई नहीं, परतर मतलब, नत्ता मतलब और, परतर मतलब और कोई, उपाय, उपाय मतलब मेथड, ऐसा और कोई मेथड है ही नहीं इससे अच्छा। सर्व वेदेषु दृश्यते, मतलब सारे वेदों में अगर मैं निकाल लूं, ढूंढ लूं सारे वेदों में, तो मुझे और कोई मेथड इसका अच्छा, इससे अच्छा मिलेगा ही नहीं, है ना। और इति षोडशकम नाम नाम, कली कलमश नाशनम, कली जो कली है, कलयुग है, इसके जो कलमश है, इसके जो मिजरीज हैं, ये नाश करता है ये हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए बताया गया। आगे चलते हैं, ये आ रहा है ब्रह्मांड पुराण में, नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द नाम संकीर्तन public chanting of Hare Krishna mantra delivers a complete revelation of all of spiritual reality। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये श्लोक आ रहा है भागवतम से, श्रीमद् भागवतम से। कालेर दोष निंदे राजन अस्ति हे एको महान गुना कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। माय डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, है ना, ऑल्दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज. It is that simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can become free from material bondage and promoted to the transcendental kingdom. इसमें बताया गया है कि कैसे जो कलयुग है, इट इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, बहुत सारे फॉल्ट्स है कलयुग में। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे सिर्फ और सिर्फ कलयुग में नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि जो भी जीव है जो इस मटीरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हैं, जैसे कि लस्ट है उसके अंदर। लस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि लस्ट का मतलब क्या होता है? चैट में लिख सकते हो कोई भी। वासना, बहुत बढ़िया। थर्स्ट और सेक्सुअल डिजायर्स, अच्छा, बहुत अच्छे। तो जितना आया अभी उसके हिसाब से, जो कि वासना है, वासना का मतलब होता है डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, है ना, या थर्स्ट और सेक्सुअल डिजायर्स। तो लस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो प्रोहिबिटेड है, डिजायर ऑफ समथिंग एक्सेस, ओके नाइस। तो किसी भी चीज जो कि प्रोहिबिटेड है, उसके लिए डिजायर्स रखना और उसके लिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर्स रखना, वो होता है लस्ट। तो लस्ट का एक फॉर्म है, लस्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब सेक्सुअल डिजायर नहीं होता, लेकिन लस्ट का एक फॉर्म है सेक्सुअल डिजायर्स। लस्ट पावर के लिए भी हो सकता है, लस्ट मनी के लिए भी हो सकता है, लस्ट किसी भी चीज के लिए भी हो सकता है। तो जो भी ऐसी चीज मतलब एडमेंटली वांटिंग समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड फॉर अस, वो थी लस्ट। जैसे कि चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहती है कि भाई फ्रूट्स खा ले, खाना खा ले, वो जिद करेगा, नहीं नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, वो जिद करेगा, रोएगा धोएगा। तो दिस इज लस्ट फॉर चॉकलेट्स, ठीक है। वैसे ही जैसे हम बड़े होते हैं, यूथ बॉय या यूथ गर्ल है, तो उसको अपोजिट जेंडर चाहिए, तो ये लस्ट है उसकी, है ना। जैसे हम और बड़े हो जाते हैं तो हमें पैसा चाहिए, ये लस्ट है हमारा पैसे के लिए, तो ये लस्ट होता है। पहला तो हो गया लस्ट। दूसरा क्या है? ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है आई वॉन्ट मोर। लस्ट का मतलब था कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो मिल गया, अब मुझे और चाहिए। मम्मी ने बच्चे को चॉकलेट दे दी है पकड़ा के, बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे और चाहिए, तो लस्ट आता है, लस्ट के साथ ग्रीड भी पीछे पीछे चलता रहता है, ग्रीड। तो ग्रीड। अब तीसरा क्या चीज है? एंगर। अगर मुझे वो चीज मना कर दी, बच्चे को चीज मना कर दी कि बच्चे को चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो वो मुझे चॉकलेट क्यों नहीं मिलेगी, है ना, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, ये एंगर आता है। तो जब वो चीज आपको नहीं मिलती है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हम मान लो हमें कोई वो लड़की या लड़का पसंद है और हमें वो नहीं मिला, तो एंगर आएगा कि हमें क्यों नहीं मिला, हमारे अंदर क्या कमी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये एंगर आता है। आप देखते हो ना कि कितने सारे ऐसे लड़के होते हैं जो, क्या कहते हैं, लड़कियों पे क्या कहते हैं, लड़कियों के बारे में बुरी बुरी चीजें फैलाते हैं, या ऐसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़कियों पे एसिड फेंक देते हैं। वो क्यों करते हैं सारी चीजें? क्योंकि उनके अंदर ये एंगर था, है ना। जस्टिफिकेशन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी ये उनके अंदर एंगर था कि वो क्या कहते हैं कि मुझे ये लड़की क्यों नहीं मिली। तो लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये साथ साथ ही चलते हैं। इसको हम कहते हैं लैग, LAG, लैग। लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो लैग का मतलब होता है लैग, तो दिस मेक्स अस लैग इन अ लाइफ। हमें लैग करा था, लैग होता है ना, आप कोई गेम खेलो तो लैग हो रहा है उसमें, लैग। तो लैग इन अ लाइफ, दिस मेक्स अस लैग इन अ लाइफ एंड अनेबल टू लीड अ लाइफ। तो लैग जो है लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो वैसे ही क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give up these up, for they lead to the degradation of the soul. ये जो लैग है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि जंगल में आप देखोगे जो लायन है, वो जैसे ही रोर करता है, वो जैसे ही दहाड़ता है, तो सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं या कोई भी एनिमल होते हैं, वो एकदम भाग जाते हैं कि भाई शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, भाग जाते हैं, चलो भाग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो चैंटिंग है,
जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो इट इज लाइक रोरिंग, भगवान वो शेर के दहाड़ने की जैसा है। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर के जो छोटे छोटे ये बच्चे जैसे एनिमल्स हैं, जैसे कि लस्ट एंगर ग्रीडी, भाग जाते हैं कि भाई चैंटिंग आ रही है, चैंटिंग आ रही है, भगवान का नाम आ रहा है, भगवान का नाम है, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो जैसे कि ये श्लोक में आ रहा है, जो श्लोक में आपके सामने खुला हुआ है, इसमें लिखा है कि कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, है ना। तो फॉल्ट्स बहुत सारी कलयुग में, जैसे कि भागवतम के अंदर बताया गया है कि किस तरह से कलयुग में चीजें होंगी। बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं जो आजकल सच हो रही हैं। जैसे कि एक प्रोडिक्शन ये है कि मैन एंड वुमेन विल मैरी बेस्ड ऑन सुपरफिशियल अट्रैक्शन। हम देखेंगे भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई, 6 पैक एब्स है, 6 फुट की हाइट है ना, एकदम या चॉकलेटी कलर है। हम देखेंगे अरे यार बंदा सही है भाई, पकड़ लो इसको। और बंदा देखेगा कि भाई अच्छा कितना अच्छा फिगर है उसका, क्या कहते हैं, वाइट कॉम्प्लेक्शन है, और कितने अच्छे हेयर हैं उसके, इतने अच्छे आंखें हैं उसकी, चलो भाई इसको इससे शादी कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बेस पे वो कर लेंगे, शादी कर लेंगे। दूसरा प्रोडिक्शन क्या है कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स के अंदर, ब्राह्मणास विल वियर सेक्रेड थ्रेड्स बट दे विल नॉट फॉलो द लाइफ ऑफ अ प्योर ब्राह्मण। मेरे खुद के ही कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वैसे तो जाति से ब्राह्मण होता भी नहीं है, कर्म से ब्राह्मण होता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो ब्राह्मण जाति से भी देख लें अगर ब्राह्मण, तो वो जनेऊ पहनते हैं, है ना। लेकिन वो इतने अजीब अजीब कार्य करते हैं, वो सुट्टा फूक रहे हैं, वो गांजा पीते हैं, वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये यही तो प्रोडिक्शन है। पहले के युग में ऐसा नहीं होता था। पहले के युग में जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है। वो ब्राह्मण कर्म से भी है और क्या कहते हैं अपने स्वभाव से भी है, गुण से भी है। तो इवन इन सच अ डिग्रेडेड एज देयर विल बी वन गुड क्वालिटी दैट पीपल कैन चैंट द होली नेम ऑफ गॉड। इतने डिग्रेडेड एज में भी यहाँ पर लिखा है ना कि कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज। तो ये गुड क्वालिटी कौन सी है, ये यही वाली गुड क्वालिटी है कि पीपल कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये वाली गुड क्वालिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नारायण संहिता से है। द्वय परिये जनेर विष्णु पंचरात्रेस्तु केवले कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। इन द एज ऑफ कली पीपल शुड सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बहुत सिंपल, एकदम क्लियर दे रखा है, और हमारे शास्त्र एकदम क्लियर कट बातें करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान का नाम लो, और कलयुग में यही विधि है, हर जगह आप देख सकते हो। ये आता है चैतन्य चैतन्य में, पद्म पुराण का भी श्लोक है। इसमें आता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मतलब इन दिस एज ऑफ quarrel and hypocrisy the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way। एम्फोसिस दिया गया, किसी बात को रिपीट किया जाता है। देखो हमारे शास्त्र पता है, हमारे शास्त्र किन लोगों के लिए लिखे गए हैं, हमारे शास्त्र बुद्धिमान लोगों के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बुद्धिमान है ना। वो कर्म से जो ब्राह्मण है वो बुद्धिमान होता है, जन्म से नहीं करा मैं, कर्म से। तो क्या कहते हैं, इसलिए अगर ऐसा तो ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में इसलिए कोई रिपीट करा होगा चीज कि उसे समझ नहीं आएगी, कि उसे समझ नहीं आएगी इसलिए बार बार रिपीट कर देता है। हमारे शास्त्र ऐसे नहीं करते हैं। हमारे शास्त्र अगर कोई चीज रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। अब शास्त्रों में ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना कि यहाँ पर आपने येलो, ऐसे तो पहले कुछ होता नहीं था कि किसी फैबर कैसल के हाईलाइटर से हाईलाइट करके दे दिया कि यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वो रिपीट तो अपने आप ही करोगे ना, तभी कर सकते हैं कि उसमें आ रहा है कि बार बार लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर देखो बार बार लिखा हुआ है, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवलम, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम। कलौ नास्ति एव नास्ति का तेरा था। इसके अलावा कलयुग में कोई चारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिपीट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परा स्मृता भक्ति योग भगवती तन्नाम गृणादिभिः। Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle of the living entity in human society। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आएंगे साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग, इसमें हम आते हैं। तो ये एक रिसर्चर है,
इट इज अ रिसर्च डन ऑन हरे कृष्ण मंत्र, जैसे कि आप देख सकते हो, इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द थ्री गुणास, रिसर्च बाय डेविड बी वॉल्फ। ठीक है, ये एक प्रोफेसर है, उन्होंने रिसर्च कर रखी है इस पे। और ये रिसर्च में क्या था, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इस रिसर्च में ऐसा कुछ था कि एक ये देखने के लिए कि हरे कृष्ण मंत्र का क्या स्वभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पर, एक एक ग्रुप बनाया गया, 3 ग्रुप बनाए गए। ठीक है, एक ग्रुप को कहा गया कि आप रेगुलरली हरे कृष्ण मंत्र चैंट करो, और वो कंट्रोल्ड स्पेस में, जहाँ पर सारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और वो उनको कंट्रोल स्पेस में वो उनके ब्रेन एक्टिविटीज को देखकर उनको उनका वो कर रहे हैं, उनको कंट्रोल ग्रुप में देख रहे हैं कि वो क्या, उनके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है। दूसरे ग्रुप को एक बोगस मंत्र दे दिया गया, फालतू का मंत्र, कोई पटम पटम पता नहीं, संस्कृत नहीं आनी, कुछ भी दे दिया गया। तो उनको वो चैंट कर रहे हैं, वो दूसरा कंट्रोल ग्रुप ये चैंट कर रहा है। तीसरा एक कंट्रोल ग्रुप है जो क्या कहते हैं, जो कि कुछ भी चैंट नहीं कर रहा, नॉर्मल है, वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। अब भाई साहब, ये सब को करने के बाद रिसर्च करा गया। तो ये रिसर्च में ये वीडियो है, वीडियो चलाता हूँ। मेरे वीडियो की ऑडियो आ रही है, जरा बताना मुझे। Disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. हाँ, तो सबने देखा कि किस तरह से ये रिसर्च हुई थी। आगे चलते हैं। तो इसका रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट निकला क्या क्या इसका निकला। तो रिसर्च हुआ था ऑन अ ग्रुप ऑफ 31 मेल्स एंड 31 फीमेल्स, स्ट्रेस मेजर्ड विद इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, जनरलाइज कंटेनमेंट स्केल, मोड्स ऑफ नेचर, वैदिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, वैदिक पर्सनालिटी का ओरिजिनल पर्सनालिटी टेस्ट। तो 3 ग्रुप 62, और एक ग्रुप 62 का महामंत्र ग्रुप एक था, दूसरा था ऑल्टरनेट मंत्र ग्रुप, जिसको मैंने बताया कि कोई अजीब सा फालतू का मंत्र दिया था जो कि बोनाफाइड नहीं है, और तीसरा था कंट्रोल ग्रुप। तो रिसर्च आउटकम्स क्या है, अब आप बहुत ध्यान से इस आउटकम्स को देखना। ये जो येलो वाला है, जो उसमें ग्रीन बाउंड्रीज है, ये जो येलो वाला है, ये महामंत्र ग्रुप है। तो ये डिक्रीज इन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इसमें कितना डिक्रीज हुआ है, 11.32। अगर आप देखोगे ऑल्टरनेट मंत्र ग्रुप जो है, कोई कह सकता है ना कि यार आप तो ऐसे तो कुछ भी चैंट कर लो, आपके दिमाग में अच्छा ही बहुत असर आएगा, क्योंकि आप चैंट करो तो आप फोकस में कुछ ना चीज कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, जो भी आप चैंट करो उसका भी एक स्पेसिफिक साउंड वाइब्रेशन होती है, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र की जो साउंड वाइब्रेशन है वो इम्पैक्ट कर रही है आपके स्ट्रेस पे। तो इसमें आप देखोगे जो महामंत्र ग्रुप है वो 11.32 उसका आ रहा है, और जो ऑल्टरनेट मंत्र ग्रुप है उसका माइनस में आ रहा है, मतलब स्ट्रेस उसने बढ़ाई है। जैसे कि अगर कोई बोले कि कोका कोला चैंट करो, कोका कोला कोका कोला 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 कोका कोका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, उससे आपका दिमाग और खराब होएगा। तो वैसे ही और कंट्रोल ग्रुप में भी देखो, कंट्रोल ग्रुप में जो कुछ नहीं कर रहे थे उनका तो स्ट्रेस फालतू ऐसे ही था, उनका तो स्ट्रेस तब भी कम रहा, ऑल्टरनेट ग्रुप का ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने फालतू का मंत्र चैंट कर लिया। तो मंत्र भी चैंट करना है, लेकिन हमें स्पेसिफिक मंत्र चैंट करना है, जो कि हरे कृष्णा मंत्र है। आप देख सकते हो डिक्रीज इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी कितना डिक्रीज हुआ, 8.97। और इंक्रीज इन सत्व, सत्व का मतलब होता है अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। अभी हम आगे चल के बताएंगे कि अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड क्या होती है।
तो सत्व में भी इंक्रीज हुआ, 5.2 का इंक्रीज हुआ है, और अल्टरनेट मंत्र ग्रुप में वो भी इंक्रीज हुआ। तो बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो महामंत्र है वो येलो में है, जो येलो वाले है ना, दैट इज द महामंत्र जोन। मतलब जब आप मंत्र को चैंट कर रहे हो और जिस समय पे आप मंत्र को चैंट कर रहे हो, तो आपको जो जोन है जिसमें उसको कहते हैं अल्फा जोन। ये रिलैक्स्ड अलर्ट जोन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ना ज्यादा ड्राउजीनेस है ना ज्यादा एक्टिव है। ऊपर आप 13 से ऊपर देख रहे हो एक्टिव जोन होता है, और 18 से ऊपर होता है हाइपर एक्टिव जोन। मतलब एडीएचडी जिनको होता है ना, वो हाइपर एक्टिव जोन में आते हैं। और जो 8 से नीचे है वो है ड्राउजीनेस जोन, ये तमोगुण का जोन है। मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो, जो रेड है वो रजोगुण है, ब्लैक है वो तमोगुण है, और जो येलो है वो सत्वगुण है। तो जो सत्वगुण है उसमें आपको जो महामंत्र है उसमें आपको ले आता है, जो कि अल्फा जोन है। और ये सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है अल्फा जोन, इसमें आप सबसे अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। ठीक है, 3 के नीचे तो स्लीप ही जोन ही है, उसमें सो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्न अवे बैड हैबिट्स, जैसे कि जो प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो अमेरिका में गए थे, उन्होंने इन हिप्पीज को, जो कि नशा करते थे, जो कि कुछ भी नहाते नहीं थे, इवन नेकेड घूमते थे, ऐसे हिप्पीज को, और जो कि मांस खाते थे, बीफ वगैरह, है ना, क्या कहते हैं, और मैरिजुआना कोकेन सब कुछ करते थे, ऐसे लोगों को हैप्पीज में बना दिया। हैप्पीज मतलब जो कि कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं, जो कि इवन मांस क्या, इवन प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, जो कि चाय तक नहीं पीते हैं, और जो कि क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं अपना इवन इवन नेकेड क्या अपने अच्छे से ड्रेस में घूमते हैं, और नो इलिसिट सेक्स रखते हैं, और रेगुलेशंस का पालन करते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोगों में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट हुए? चैंटिंग और महामंत्र से। उन्होंने वो चैंटिंग करी, प्रभुपाद जी ने उनको चैंटिंग करना सिखाया कि हाउ टू चैंट, और इस चैंटिंग में उनके अंदर बदलाव आया, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। तो ये जो 4 चीजें हैं, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, plundering, meat eating, like the seeds that are fried in a pan lose their potency to sprout, the harmful karmic reaction lose their power to act by the power of the holy names of Krishna। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि आप देखते हो कि मान लो हम कहते हैं ना, जैसे कि सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करने से होता क्या है? प्राणायाम करने से होता है कि आपका माइंड को वो काम कर देता है ना, आपका माइंड काम हो जाता है। लेकिन आपका माइंड प्यूरिफाई नहीं होता। एक तो होता है कि आप माइंड को काम कर दो, लेकिन माइंड को प्यूरिफाई कैसे करें? तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि लाइक द सीड दैट आर फ्राइड इन अ पैन लूज द पोटेंशियल टू स्प्राउट। अगर वो सीड है उसको मैं पैन में रख दूं और वो क्या कहते हैं उसको मैं जला दूं, बर्न कर दूं, तो वो उसके बाद वो सीड वो अपने एक पेड़ को जन्म नहीं दे पाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे माइंड में भी बहुत सारे सीड्स हैं। कैसे सीड्स हैं? हमारा जो माइंड है, आप देख सकते हो हमारा माइंड, आप सोचो कि एक खेत की तरह है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हमने, जब भी हम कोई कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम कोई ना कोई सीड्स उसमें प्लांट करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, तो हम वो सीड प्लांट कर रहे हैं। अगर हम मीट ईटिंग कर रहे हैं तो सीड प्लांट कर रहे हैं। और जितनी बार वो सीड हम प्लांट करते हैं उतना वो सीड बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। लेकिन ये जो इतने सारे सीड्स हमारे माइंड के अंदर, ये तभी इनको हम जला पाएंगे और तभी इनकी पोटेंसी हम डाउन कर पाएंगे जब हम चैंटिंग करेंगे। तो प्राणायाम करना एक बात है, प्राणायाम करना है काम करना माइंड को, उस समय के लिए काम कर देना। लेकिन चैंटिंग का मतलब होता है प्योरीफाई करना। जैसे कि आपने सबसे पहले सुना था ना, मंत्र। मन का मतलब माइंड, और त्र का मतलब त्रायते, मनः त्रायती मंत्र। त्रायते का मतलब डिलीवर, प्योरीफाई करना। तो डिलीवर कर देता है माइंड को, प्योरीफाई कर देता है माइंड को मंत्र। मंत्र कौन सा? हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है, relief from unwanted material desires. In our present condition, we are slaves to any whimsical thoughts and desires. Regular chanting of the holy names can uproot our material desires and sinful tendencies. तो जो टेंडेंसी है हमारी, इसको अपरूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो टेंडेंसी ये खत्म नहीं हो पाती। जैसे कि अगर कोई कहे कि अरे यार पाप खत्म करने हैं तो गंगा गंगा जी में जाओ नहा लो, पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन पाप तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होगी ना। ये जो आपके अंदर पाप करने का इंजन लगा हुआ है, जो बार बार आप पाप करवा रहा है,
वो बंद नहीं होएगा। उसको बंद करने का क्या तरीका है? उसको बंद करने का तरीका है कि उसको जड़ से उखाड़ दो। उसको जड़ से तभी उखाड़ सकते हो जब आप मंत्र चैंट करोगे। मनः त्रायति थी मंत्र है ना, जो माइंड को डिलीवर करते हैं। तो मंत्र का मतलब होता है जो माइंड को डिलीवर करते हैं, माइंड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो रेगुलर चैंटर्स शेयर एक्सपीरियंसेस। तो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंसेस लेके आया हूँ मैं जो रेगुलर चैंटर्स ने शेयर करे हैं, वो हम देखते हैं। ये है स्टीफन फार्मर, ये हेल्थ फूड स्टोर ओनर है। ये कह रहे हैं, इफ आई स्टार्ट माई डे ऑन अ स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन अ प्लेजेंट मूड। आगे ये हैं भाई साहब है ये, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्रॉट मी ग्रेट पीस। रमेश सर टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोप्राइटर है। अब ये कौन है? हेमा मालिनी जी, सब जानते हैं इनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर एक्ट्रेस है। लेट्स क्रिएट अ मैजिक थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर, लेट्स चैंट टुगेदर हरे कृष्णा एंड ऑल द सफरिंग्स, लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड। ये कौन है? पॉल ब्लेयर, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव। When I'm stressed out, I chant. It's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus. ये है मिसेस सैली रैलिक, merchandiser. When I'm nervous, I find chanting very calming. I don't get shaken up at little things. ये एक आर्मी का ऑफिसर है। My outlook towards life is a lot brighter after starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the Maha Mantra. ये कौन है? डॉक्टर डोनाल्ड आर्टक, एसोसिएट प्रोफेसर है ये, वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में। आई नोटिस दैट एज चैंटर्स प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू डीपर लेवल, दे बिकम मोर रियलिस्टिक, मोर टॉलरेंट एंड मोर एनर्जेटिक। Chanting Hare Krishna has helped me face all ups and downs in my life with great confidence and peace of mind. ऋषिकेश मफतल, सीईओ है ये मफतल फैब्रिक्स के। ये कौन है? इन सबको ये लोग आप शायद से जानते भी हो उनको, ये काफ़ी बढ़िया सिंगर हैं जो कि थे 1970s में। जॉर्ज हैरिसन नाम है इनका। ही वॉज अ chanter. He chanted Hare Krishna mantra. Chanting is really a process of having realization of God. अब ये कौन है? एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड जो है ना, जो आपने फोर्ड कंपनी सुनी है कि सबने, जो फोर्ड गाड़ी है उसके जो फाउंडर है उनके बेटे हैं एल्फ्रेड फोर्ड। इवन ये दीक्षित है, पता है आप सबको? ये इवन इन्होंने गुरु एक्सेप्ट कर रखे हैं और इनका नाम है अम्बरीश दास, अम्बरीश प्रभु जी, इसलिए अम्बरीश प्रभु जी। इनका क्या कहना है? आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र ऑन माई बीट्स एंड स्टडिंग बुक्स, चैंटिंग लॉर्ड कृष्णा's नेम चेंज्ड माय लाइफस्टाइल। अच्छा, तो अब हम समझेंगे कि चैंटिंग करते कैसे हैं। अभी तक हमने समझ लिया चैंटिंग की महिमा के बारे में, हम समझा। अब हम समझेंगे चैंटिंग करते कैसे। तो हम चैंटिंग से पहले 2 मंत्र बोलते हैं। वो अभी एक मंत्र मैं आपको बताऊँगा। पहले ये वाला मंत्र समझते हैं। ये वाला वो वाला मंत्र है। ये इस मंत्र में हम ये मंत्र क्यों बोल रहे हैं? जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये जो 5 लोग हैं, ये जो लोग हैं इन्होंने चैंटिंग के बारे में प्रोपगेशन किया। इन्होंने चैंटिंग के बारे में लोगों को बताया, और ये कोई आम लोग नहीं है, ये भगवान है स्वयं। जो बीच में है ये चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? स्वयं कृष्णा। ये जो लेफ्ट में है ये नित्यानंद प्रभु है, ब्लू में। ये है नित्यानंद मतलब कि बलराम। ये व्हाइट में है अद्वैत प्रभु, ये स्वयं शिव जी हैं। ये जो रेड में है ये है गदाधर, ये स्वयं राधा रानी है। और ये जो ऑरेंज में है ये श्रीवास हैं, ये स्वयं नारद मुनि है। तो ये एक्चुअली 500 साल पहले आए थे 5 लोग, और उन्होंने प्रचार किया था, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया था, उन्होंने नाम का प्रचार किया था, और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से करके दिखाया था कि कैसे आप डिवोटी बन सकते हो, कैसे आप डिवोशन कर सकते हो इस कलयुग में भी। तो ये मंत्र हम चैंट करते हैं सारे अपनी माला शुरू करने से पहले। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माला करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि माला शुरू कैसे करते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आप सब लोग ये मंत्र देख सकते हो, मैं आप सबको ये भेज दूंगा मंत्र ये, तो आप ये याद भी कर सकते हो उसको। उसके बाद जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, फिर हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक बीट में हो गया। फिर दूसरी बीट में फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धीरे धीरे करके ऐसे हम चैंट करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन, प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन,
Scripture references, scientific study on the effects of Mahamantra, benefits of chanting Hare Krishna mantra. ये हमने पढ़ा। तो अभी इससे पहले ये सेशन खत्म हो, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें चैंटिंग करनी चाहिए। And that is why we will learn today how to chant on beads while sitting at our homes this Hare Krishna Mahamantra, which is the Tarak Brahma Mantra. जेसी चौधरी जी हैं जो आकाश के ओनर हैं, बहुत जिन्होंने लाइफ के अंदर ग्रो किया, मेरी उनसे एक बार चर्चा चल रही थी तो So these are my chanting beads, also known as Japmala. These beads are of Tulsi. But for now, if you don't have these Tulsi beads and have some other beads, for example, neem beads, it is fine. You can chant on those beads. So this Japmala consists of 108 beads plus one head bead. One thing that we all must keep in mind is that we never use our index finger while chanting the beads, because this finger represents our false ego, because using this finger we point out at the faults of other people. We only use our thumb and our middle finger while chanting. Now let us begin this process of chanting. You should start with the bead which is next to the head bead, which means that this head bead is never to be crossed. So we must begin by chanting the Prabhupada Pranam Mantra, which is Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desh Tarine. Now we will chant Panch. तो ये सबको समझ आ गया होगा, जो सबसे ऊपर वाली बीड होती है ना, मतलब जो हम एक्चुअली ये जो पूरी माला है, इसके अंदर 109 बीड्स होती है, 108 नहीं 109 बीड्स होती है। और जो एक बीड होती है ना, वो सबसे ऊपर यहाँ पर होती है, जहाँ पर माता जी का फिंगर है ना, वहाँ पर एक बीड होती है जो माता जी ने कवर कर रखी है। उस बीड पे सबसे पहले हम ये प्रभुपाद मंत्र चैंट करते हैं, जो अभी माता जी ने बताया। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशारणे। ये हम पहले ही चैंट करेंगे। फिर हम कौन सा चैंट करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो वो 5 लोग दिखाए थे मैंने आपको। कौन सा मंत्र था वो? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। उसके बाद हम अपनी चैंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो देखते हैं। Tattva mantra in order to take their blessings, which is Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Now we will start chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare, and then move on to the next beat. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So you can observe that I am chanting the whole Hare Krishna Mahamantra on each beat separately. So when you are completed with the whole round, it completes one round of Hare Krishna Mahamantra. And when you reach near the head bead, make sure to not cross it. Just move over it and then again start chanting the next round from here. So the head bead is never to be crossed. In this way, we can complete our rounds of chanting Hare Krishna Mahamantra. So we can start by chanting just 1 or 2 rounds every day. It will take around 10 to 20 minutes, and the difference we will be able to see ourselves. It increases the concentration power, it reduces negativity from our life, it reduces stress, and it increases our happiness level. Once you start chanting on these beads, you should also consider getting a bead bag like this. So this bead bag has 2 holes. First is the bigger one, through which our palm can go inside, and the other one is the smaller one, through which our index finger would come out, because as I already mentioned that this index finger is not to be used while chanting. So you should place your beads in its bead bag. For those people who want to do more rounds, this counter would be very useful for them. So if you are chanting, let's say 8 rounds, so you could pull down 1 bead after completing 1 round, the second bead after completing the second, and likewise you will not have to worry about the number of rounds you have completed.
chanting of this holy name is the best way to get out of this cycle of birth and death. I hope may you all start chanting this Hare Krishna Mahamantra soon. And all those people who are already chanting, please do let me know how many rounds do you chant every day of तो ये सबने समझ लिया होगा कि किस तरह से चैंटिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह से चैंटिंग होती है, आप सब समझ गए होंगे। और अगर कभी भी कोई भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हो कि किस तरह से चैंटिंग होती है, हम आपको बताएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरे कृष्णा, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सेशन में आए, आपने अटेंड किया सेशन, बहुत-बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। हरे कृष्णा।